अगर आप महाकुंभ में आए हैं तो भी, स्नान करके गए हैं तो भी, और नहीं आए हैं सिर्फ वीडियोस देखे हैं तो भी, जो जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको शायद चौंकाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे रहे जिनको ये महाकुंभ के बारे में ये बात आखिर तक नहीं पता चल सकी, जो इस पूरे महाकुंभ की सबसे अमेजिंग बात है। वो जो मेरे सामने आप 3 मंजिला मकान दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि वो मकान साल के 1 महीने 1.5 महीने 2 मंजिल तक डूबा रहता है तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरा इलाका जिसमें आपने टेंट देखे, अखाड़े देखे, बाबाओं के पंडाल देखे और तारों का चमकता शहर देखा, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में पानी में डूबा रहता है तो क्या आप मानेंगे? माने या ना माने, सबसे अमेजिंग बात इस पूरे महाकुंभ की यही है कि ये पूरा क्षेत्र, और सिर्फ ये नहीं, जिधर तक आपकी नज़र जाती है सब कुछ एक वक्त में गंगा की गोद में समाया रहता है, क्योंकि गंगा तब अपने प्रचंड रूप में होती हैं। ये शास्त्री ब्रिज है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। और ये पूरा ब्रिज 3 किलोमीटर का है लगभग। इस पूरे क्षेत्र में गंगा बहती है, और जहाँ अभी आपको गंगा दिख रही है वहाँ जाकर के मिलन होता है गंगा यमुना का, वो संगम जिसे संगम नोस कह के लोग खोजते हुए आए। सबको वहीं स्नान करना था। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये पूरा महाकुंभ संपन्न कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसकी संपन्नता में काम किया, किन किन लोगों ने इसमें अपने श्रम बल की, अपने पुरुषार्थ की जो कहानी थी वो यहाँ पर गढ़ी है। ये तमाम जो लाइटें लगी, ये सड़कें बनी, यहाँ जो पानी की व्यवस्था हुई, वो सब कैसे हुआ, इस वीडियो में कहानी इसी बात की जो आपको वाकई चौंकाएगी। ये वाकई में ऐसा कोई आयोजन नहीं था जो कहीं भी हो सके। ये प्रयागराज का ही प्रताप है जो इतने लोगों को इतने कम वक्त में एक साथ जगह दे गया। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरीके का आयोजन करा पाता हो। ये हिंदुस्तान है। हाँ, माना कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे भगदड़ मची, एक दाग लगा, लेकिन उस दाग के अलावा इस महाकुंभ में बहुत कुछ हुआ जिसको आप तक पहुंचाना, कैमरे पर दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। तब आप इसके महत्व को, इसके पीछे की गई मेहनत को समझ पाएंगे। प्रयागराज एक तीर्थ स्थल बन चुका है जहाँ पर भीड़ कभी खत्म नहीं होगी। गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सेवा करते रह गए बस। जो आए उसको स्नान कराओ, जो आए उसको स्नान कराओ। 1.5-2 महीने से घर पे गेस्ट आ रहे थे, कहीं मुंबई से, कहीं कोलकाता से, कहीं कोई भी। मैंने पूरे जगह स्नान कराया और कल सब लोग चले गए। तो आज आप लोग तो खाना बना के थक गए होगे। सेवा करी एक तरह से, लोगों की खिलाया, शक्ति आ गई कि सब कुछ किया, बन गया। शक्ति ऐसे आ गई कि खाना बनाना ही समझ में नहीं आया। जिसका चाँद के कमाए। हाँ, जिसका घर पास में है, मेले के पास में, वो कहीं खाना रेस्टोरेंट खोल लिया, कहीं पकौड़ा बेच रहा है, कहीं चाय बेच रहा है, तो उसका बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। जिसने दिमाग लगा लिया सही समय पे, वो कमा लिया, वो हपक दिया पैसा कायदे से। वो दातून बेचने वाला फेमस हो गया। ये बात भी सही है कि इस बार आदमी कम से कम प्रयागराज का जो है, अगर किसी से पूछना हो, कोई आपसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो आप ये बता सकते हो कि जहाँ आने के लिए पूरा देश बौरा गया था, हम वहीं गए हैं। आपको शहर का नाम नहीं बताना पड़ेगा, आप सिर्फ इतना बता दोगे। बहुत कुछ मीठे और बहुत कुछ खट्टे अनुभव रहे कुल मिलाकर इस महाकुंभ के एक तरह से पर्व में। और अभी तक लगभग हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 5 से 6 लाख लोगों ने भोजन किया होगा। जितने श्रद्धालु आए थे सब आकर के इस मैया राम रसोई में शुद्ध, सात्विक और बिना प्याज लहसुन के भोजन का आनंद लेकर और बहुत सारा आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा भैया। जैसे हम लोगों को यहाँ काम करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत फाइट करनी पड़ी, राशन लाने के लिए, पानी की व्यवस्थाओं के लिए और सारी चीज़ों के लिए। जबकि अगर हमें थोड़ा सा प्रशासन सहयोग देता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी से हम इन चीज़ों को निपटा सकते थे। खैर ठीक है, जो भी चीज़ें रहीं उनको हम लोगों ने किसी तरह मैनेज किया। और अब ये मेला ख़त्म हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि एक सूनापन हो जाएगा कुछ। अब प्रयागराज की धरती पे अभी तक बहुत रौनक और बहुत कुछ था, ढेर सारे साधु महात्मा, यज्ञ, तप, जगह जगह से भजन, श्रद्धालुओं की भीड़, और अब ये सब चीज़ें समाप्ति की ओर जा रही हैं तो थोड़ा सा तो दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, हर चीज़ का एक समय होता है और अब ये समय समाप्ति की ओर है तो यही
उम्मीद करूंगी कि अब आने वाला दोबारा जब फिर से महाकुंभ होगा हम सब फिर मिलेंगे, फिर से सारी चीज़ें देखेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा खन्ना है, मैया राम रसोई की संचालिका हूँ मैं। नीचे से ऊपर मैं एक बार फिर आ गया ताकि आपको कुछ और बता सकूं। उधर स्वास्तिक द्वार है, उधर नंदी द्वार है। ये पूरा इलाका है जहां अखाड़े बसे थे, जहां सामने जूना अखाड़े का लगा हुआ टेंट है जो अब लगभग उजड़ चुका है। तमाम अखाड़े, जूना, आवाहन, अग्नि, निरंजनी, निर्वाणी, महानिर्वाणी, सारे अखाड़े जो है इसी क्षेत्र में थे। और सबसे गुलजार सड़क जो थी वो मेला में संगम के बाद कहीं सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी तो यहीं होती थी। क्योंकि अब ये मैप जो है आँखों में कैद हो चुका है, लेकिन अब ये मैप भी धुंधला होने वाला है क्योंकि ये सारी चकट प्लेटें हट जाएंगी, ये सारा जो लाइटिंग है ये निकल जाएगी। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये जो अपने आप में अद्भुत कहानी रही, एक अपने आप में शहर बसता है और हर साल ये शहर बसता है माघ के रूप में। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये प्रयागराज में हमेशा से रहता है। माघ मेला हर साल लगता है, ये बिल्कुल बात है, लेकिन माघ मेले का जो बहुत वृहद स्वरूप होता है वो कुंभ होता है, वो महाकुंभ होता है, वो अर्धकुंभ होता है। उस स्वरूप को भी हमने देखा। तो ये सारी कहानी, ये जो जिस तरीके से इसके पीछे लोगों की मेहनत हुई और जिस तरीके से कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया गया, उस कहानी को समझने के लिए थोड़ा हमें और भीतर घुसना होगा। भक्त अपने में बहुत ही एक्साइटेड थे कि कब महाकुंभ लगेगा और कब हम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर जाएंगे और कब माँ गंगा या संगम में डुबकी लगाएंगे। और देखते देखते यह सभी इच्छाएं सबकी पूर्ण हुई और आज महाकुंभ का यह जो दिव्य आयोजन था संपन्न हो गया। महाशब्द जिस शब्द के भी आगे लग जाता है वह अपने में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कुंभ है, महा लग गया तो महाकुंभ हो गया। और आज जो शुभ दिन है, शिवरात्रि का दिन है, और इस शब्द के भी आगे महा लग गया तो यह महाशिवरात्रि हो गई। तो महान शब्द से महान शब्द तक यह यात्रा चली, अर्थात प्रारंभ भी महान था और जो इसकी पूर्णता है वह भी महान है। न जाने कितने दिन से रात और रात से दिन हो गए। लल्लन टॉप की टीम यहीं महाकुंभ से आप तक सारा सच स्पष्ट गंगा की धारा की तरह आप तक पहुंचाता रहा। अच्छा हो बुरा हो, बिना राग द्वेष अनुराग के हमने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। और अब जब समापन हो रहा है तो हमने कहा कि क्यों ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये जानकारी भी देते चलें। ये जो जिस पे हम खड़े हैं ये पॉन्टून ब्रिज है और जो इस पे ऊपर ये बिछाया गया है, ये चीज़ इसको बोलते हैं चकट प्लेटें। तो इस मेले में आप अनुमान लगाइए कितनी चकट प्लेटें लगी होंगी। यहाँ 30 पॉन्टून ब्रिज बने। इस तरीके के ये पॉन्टून है, ये लोहे का एक तरीके स्ट्रक्चर होता है, बहुत पहले से आता चला रहा, अंदर खोखला होता है और इसको बांधा जाता है। और इस तरीके के तकरीबन 30 पुल बनाए गए। 30 पुल से आवागमन किया गया। ज़्यादातर पुलों को बंद रखा जाता था, कुछ खोला जाता था ट्रैफिक मूवमेंट ताकि अच्छे से हो सके। और जो पिछली बार की अगर हम 2019 से तुलना करें तो 2019 में 22 पॉन्टून पुल बनाए गए थे, इस बार 30 पॉन्टून पुल बनाए। ये जो आपको मेले में चमकती हुई रोशनी दिख रही है, तमाम स्ट्रीट लाइटें हैं, ये पूरे मेले में 67,000 ऐसी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। 2019 में 47,000 थी, तो संख्या बढ़ गई। 2019 का जो मेला क्षेत्र था वो 3200 हेक्टेयर में था, इस बार 4000 हेक्टेयर में था। और ये जो चकट प्लेटें हैं ये तकरीबन 600 किलोमीटर के बराबर की हैं। मतलब अगर हम यहाँ से बिछा दिए तो ये मेरठ तक अगर एक सीध में बिछा दें तो प्रयागराज से आदमी मेरठ के आगे तक पहुँच जाएगा। इतनी ज़्यादा ये चकट प्लेटें बिछाई गई हैं। ये पूरा आयोजन जो है इस तरीके ऐसे अचानक से नहीं हो जाता। ये महाकुंभ का जो माघ मेले का सेटअप होता है प्रयागराज में पहले से उपलब्ध रहता है और महाकुंभ में उसका दायरा बहुत बढ़ गया। उस दायरे को देखते हुए इस तरीके से इसका आयोजन किया गया। और कितने विभाग लगते हैं तब जाके ये मेला होता है। आप समझिए कि इतने पूरे क्षेत्र में सबको पानी पहुंचाना है। ये जो पूरी बिजली के तार लगे हैं, कई किलोमीटर के तो बिजली के तार फैलाए जाते हैं, पाइपलाइन बिछाई जाती है, जो लोगों तक पेयजल पहुंचाया जाता है, जो टेंट हैं, जो मठ हैं, जो शिविर हैं, उन तक जो है सारा पानी पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। इसमें दर्जनों विभाग लगते हैं।
आप समझिए कि जो शौचालय हैं वो इस बार 1,45,000 बनाए गए, जो टेंट लगे वो 1,60,000 लगे। इतनी बड़ी संख्या में चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, इतनी बड़ी संख्या में चीज़ें बनाई गई, घाटों की लंबाई बढ़ाई गई और ऐसे करके जो है पूरा मेला, अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो कल्पवासी हैं वो करीब 15-20 लाख तो कल्पवासी यहाँ पे आए होंगे। जो तारें बिछाई गई वो कई किलोमीटर की तारें बिछाई गई। पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, जो लकड़ियाँ जहाँ से आती थी, सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, तमाम सारे विभाग लगते थे, तब जा कर के ये पूरा आयोजन हो पाया। और इसी वजह से अब ये मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब इसे कहेंगे समापन की ओर है। तो हमने कहा आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा दी जाए कि कितने लोगों का मेहनत और कितने लोगों का पुरुषार्थ यहाँ पे लगा है, तब जा कर के ये सब कुछ संपन्न हो पाया है। अब महाकुंभ में आप देखेंगे तो सन्नाटा पसर गया है, लोग जा चुके हैं। ये पंडाल हैं जो उखड़ चुके हैं, जो बहुत गुलजार थे पिछले 2 महीने जो है 40 दिन के करीब भक्तों से, संतों से, वो सब कुछ अब समापन की ओर है। आपको दिखेगा ये वो सड़कें हैं जो कभी मानव शरीरों से पट गई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से सट कर चल रहे थे, इतनी ज़्यादा। अब आप देखेंगे तो एक खालीपन है, एक सूनापन है। इधर पूरे अखाड़े थे वो सब जा चुके हैं और एक दिन सबको चले जाना है और हमें भी यहाँ से अब जाना होगा। महाकुंभ समापन की ओर है। आपको लल्लन टॉप की पूरी कवरेज। मैं एक बात कहूँ, विदा सबको लेना पड़ता है। साधु विदा ले चुके हैं, संत विदा ले चुके हैं, श्रद्धालु विदा ले रहे हैं, हमें भी विदा लेना है और एक दिन सबको विदा लेना है। कोई गंगा के जल में विदा लेगा, कोई गंगा की माटी में। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। फिर आपको किसी और कवरेज में लल्लन टॉप के तमाम रिपोर्टर, तमाम एंकर टकराते रहेंगे। शुक्रिया।